राधे राधे दोस्तों। रसोई घर के तवे के उपाय जो बना देंगे आपको मालामाल। तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु विज्ञान में तवे से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं। तवे के इन उपायों को आजमा कर आप धन, समृद्धि और घर में उन्नति ला सकते हैं। आइए आजमाएं तवे के उपाय। घर की हर चीज़ का संबंध वास्तु से होता है। हर चीज़ से जुड़ी कुछ अच्छी और बुरी बातें होती हैं। वास्तु के हिसाब से अच्छी बातें पॉजिटिव एनर्जी पैदा करती है तो वहीं बुरी बातों से नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किचन की एक अहम वस्तु के बारे में कि वास्तु के अनुसार उसका रख रखाव कैसे करना चाहिए। यह वास्तु है तवा। तवे को लेकर कई प्रकार की मान्यता प्रचलित है। आइए जानते हैं इसके सही रख रखाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज़ आती है उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है और यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी तरह के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसीलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। नंबर 2, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसीलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर होना चाहिए कि जहां से यह बाहरी लोगों को नजर न आए। नंबर 3, तवे को सदैव ही लिटा कर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। नंबर 4, अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। इसका उपयोग करने के बाद इसको अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी भी रुपए, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे की सारी कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं होता है। जब रात को खाना बना ले तो तवे को धोकर रखें। नंबर 5, जब सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई अन्य पदार्थ न मिला रहे। पानी, हल्दी या लाल मिर्च न मिला हो। अब इसके बाद सबसे पहले 2 या 3 इंच की रोटी बना ले। अब इस रोटी को ऐसे जगह रख दे जहां से कोई जानवर उसे खा सके। नंबर 6, तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखें। कभी भी खाना बनाने के उपरांत उसे खाली चूल्हे पर न रखें। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें। इससे होने वाली छन्न की आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का शोर पैदा कर सकती है। नंबर 7, जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी।
तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी चीज़ से ना खुरचे, हो सके तो उसे गला कर रख दीजिए और बाद में आहिस्ता से चिपकी सामग्री को हटाएं। नंबर 8, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें, ना ही उस पर जूठी सामग्री रखें। इन दोनों चीज़ों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर में इसकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह दो चीज़ें बहुत सम्मान के योग्य हैं। कभी भी तवे से सीधे उठाकर किसी को थाली में रोटी या पराठा न दें, बल्कि रोटी बक्स में रोटी या पराठा उठाकर पहले थाली में रखें, फिर किसी को परोसे या खाएं। नंबर 9, तवे को ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में विशेष महत्व दिया जाता है और इसे घर में आर्थिक और पारिवारिक सुख समृद्धि से जोड़ा जाता है। यदि आप अपनी किस्मत बदलने और मालामाल बनने की इच्छा रखते हैं तो इन उपायों को अपनाकर लाभ पा सकते हैं। नंबर 10, रसोई का तवा हमेशा साफ और व्यवस्थित होना चाहिए। गंदा या टूटा हुआ तवा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। पुराने या खराब तवे को तुरंत बदल दें। तवे पर पहली रोटी गौ माता को खिलाने की परंपरा से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। इससे पितृ दोष भी समाप्त होता है। शनिवार को तवे पर सरसों का तेल चढ़ाएं। शनिवार की रात तवे पर सरसों का तेल लगाकर उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे शनि दोष शांत होता है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। नंबर 11, तवा मंगलवार या शनिवार को न खरीदें, क्योंकि ये दिन अशुभ माने जाते हैं। इससे शुक्रवार को खरीदना शुभ होता है। अमावस्या या शनिवार के दिन गरीब व्यक्ति को लोहे का तवा दान करें। यह उपाय कर्ज से छुटकारा दिलाने और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करता है। तवा हमेशा दक्षिण पूर्व अग्निकोण में रखें, जो रसोई के लिए शुभ दिशा मानी जाती है। प्रयोग के बाद तवे को उल्टा करके न रखें। नंबर 12, शनिवार को काले तवे पर काले तिल डालें और इसे किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और धन आगमन के मार्ग खोलते हैं। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती है। नंबर 13, तवे पर रोटी का विशेष उपाय। 7 दिन का उपाय। प्रथम दिन, तवे पर पहली रोटी बनाकर उसमें गुड़ या चीनी रखें और इसे गाय को खिलाएं। दूसरा दिन, रोटी बनाएं और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाएं। तीसरा दिन, तीसरा रोटी बनाकर कौवे को खिलाएं। चौथा दिन, रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर इसे चींटियों को डालें। 5वें दिन, तवे पर बनी रोटी गरीब व्यक्ति को दें। 6ठा दिन, तवे पर बनी रोटी को जल में प्रवाहित करें। 7वें, रोटी पर घी लगाकर पीपल के पेड़ के पास रखें। यह उपाय 7 दिनों तक लगातार करने से घर में आर्थिक समृद्धि आती है और बाधाएं दूर होती है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। नंबर 14, तवे और काले तिल के उपाय कर्ज मुक्ति के लिए। शनिवार को एक नया तवा खरीदें। तवे पर काले तिल और गुड़ रखें। इसे एक काले कपड़े में बांधकर किसी मंदिर के पास रख दें। यह उपाय कर्ज से छुटकारा पाने में मदद करता है। नंबर 15, पूर्णिमा की रात का तवा का उपाय। धन वृद्धि के लिए। पूर्णिमा की रात को तवे पर थोड़ा सा गुड़ और गेहूं का आटा रखकर एक छोटी सी रोटी बनाएं। उस रोटी को चंद्रमा की ओर देखकर घी और शक्कर के साथ अर्पित करें। इसके बाद वह रोटी गाय को खिला दें। यह उपाय हर पूर्णिमा को करने से धन में वृद्धि होती है।
नंबर 16 तवा और नमक का विशेष उपाय। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए शुक्रवार की रात तवे पर थोड़ा सा नमक रखें। अगली सुबह इस नमक को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़क दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। नंबर 17 अमावस्या का तवा का उपाय। धन की रुकावटें दूर करने के लिए अमावस्या की रात को तवे पर सरसों का तेल लगाएं। तवे पर 4 लौंग रखें और तवे को उल्टा करके दक्षिण दिशा में रख दें। अगले दिन सुबह तवे को धोकर सामान्य रूप से उपयोग में लाएं। इस उपाय से आर्थिक बाधाएं समाप्त होती हैं। नंबर 18 शनिवार का तवा और काला धागा उपाय। शनिवार को एक तवे पर सरसों का तेल चढ़ाएं और उसमें अपनी छाया देखें। इसके बाद उस तवे को काले धागे में बांधकर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दे। यह उपाय शनि दोष से राहत दिलाता है और धन की वृद्धि करता है। नंबर 19 तवा और पान का उपाय। शत्रुओं से बचाव के लिए तवे पर एक पान का पत्ता रखें और उसके ऊपर लौंग और कपूर रखें। इसे जलाकर हनुमान जी के सामने रखें और शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। यह उपाय शत्रुओं से रक्षा करता है। नंबर 20 तवे पर धन का आवाहन। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुक्रवार की रात तवे पर चावल और हल्दी से ओम श्री लक्ष्मी नमः लिखें। सुबह इस तवे को धोकर सामान्य रूप में इस्तेमाल करें। यह उपाय घर में धन और सुख शांति को आकर्षित करता है। इन उपायों को करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। साथ ही इन उपायों को करने के लिए शुभ मुहूर्त और अपनी कुंडली के अनुसार विशेषज्ञ से परामर्श लेना अधिक लाभकारी हो सकता है। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।